तो होल सेलर वाला जो क्वेश्चन कल था कि उससे वो चीटिंग कर रहा था, इसलिए कर रहा था ताकि उसका एमएफ ग्रेटर देन वन आ जाए। फिर उसने कस्टमर से भी चीटिंग करी, तो हमने वहां पे भी देखा कि यार एमएफ ग्रेटर देन वन आया। फिर हमने देखा दो एमएफ को मल्टीप्लाई किया तो एक मेगा एमएफ बना। ठीक है, तो उसकी बात भी वही सेम थी। तो वो डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन था। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखता है, क्योंकि एसपी होता है, सीपी होता है। तो एसपी को हम लोग आउटपुट मानते हैं, सीपी को हम लोग इनपुट मानते हैं। फिर हम देखते हैं अच्छा सीपी से एसपी हो रहा है तो हम एमएफ निकालते हैं। एमएफ इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमें वहां पे पता चलता है। इसका भी हम सीखेंगे। उसके अलावा एमएफ कहाँ लगता है, एसआई सीआई में भी एमएफ लगता है। ठीक है, वहां पे भी एक अप्रोच है एमएफ की। तो ये तो थोड़ा सा ये हो गया कि अच्छा एमएफ इन इन जगहों पे लगता है। अभी मैंने दो जगह तुम्हें बताई है। एसआईसीआई तब बताऊंगा जब एसआईसीआई पढ़ाऊंगा। बीकर वाला भी आने वाला है, थोड़े वाले आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज हमें क्लियर है। फिर एक चीज और आती है, तुमने एलिगेशन का नाम सुना होगा। एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन क्या होता है? देखो, कोई एक क्वांटिटी थी, जैसे मैं गया शॉपिंग करने, ठीक है, तो वहां पे मैंने आलू देखा या राइस देखा, चलो राइस देखा। एक राइस 50 रुपीज पर केजी मिल रहा था, रुपीज पर केजी मिल रहा था, राइस वन। और एक महंगा वाला राइस टू, मुझे 100 रुपीज पर केजी मिल रहा था। तो मैंने सोचा यार, मेरे पास मुझे 8 केजी राइस खरीदना है। ठीक है, बट मेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास पैसे हैं मान लो 500 रुपये, 500 केजीज, 500 रुपीज। ठीक है, तो मैं किस तरह से राइस खरीद सकता हूँ? मुझे 8 केजी भी चाहिए और मुझे 500 रुपीज में भी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे 500 रुपीज में चाहिए तो हमारा एवरेज कितना है? 500 अपॉन 8 कितना होता है ये? इसको अगर 2 कर दो तो ये 25 हो जाएगा, ये 125 मतलब 62.5 आ जाएगा। 62.5 रुपीज पर केजी का मुझे पड़ना चाहिए, है ना? अगर मेरे पास 500 रुपये हैं और 8 केजी चाहिए, 2.5 पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो एवरेज होना चाहिए वो 62.5 केजी का होना चाहिए। राइट। तो हमने क्या सोचा कि यार अगर ऐसी बात है तो हम मान लेते हैं x केजी। हमने ये वाले तरह का राइस लिया, तो हमें कितना चाहिए टोटल? 8x। 8x चाहिए, तो हमने कहा कि यार इसको 8 - x इस केजी का ले लेते हैं। तो अगर x केजी ले रहे हैं 50 रुपए का, तो 50 × x हो जाएगा ये टोटल पैसा जो हमने खर्च किया राइस वन पे, प्लस टोटल पैसा जो हम खर्च करेंगे राइस टू पे, वो हो जाएगा दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये टोटल पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे ऑन राइस टू, पैसे ऑन राइस वन। और टोटल पैसे हमारे पास कितने हैं? 500 रुपये हैं। तो हमने इसको इक्वेट किया, हमने कहा यार इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो तुमने देखा 50x प्लस 800 माइनस 100x इज इक्वल्स टू 500। तो तुमने इसको करा 300 इज इक्वल्स टू 50x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई का मतलब क्या है? x की वैल्यू 6 आ गई का मतलब क्या है? 6 केजी। तो ये 2 केजी हुआ। तो तुम्हें समझ आया कि यार मैं 6 केजी ये ले लूं और 2 केजी ये ले लूं तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये सेट हो जाएगा। 6 केजी ये ले लूँ, 2 केजी ये ले लूँ, क्योंकि ये 300 इधर बन जाएगा, यहाँ 200 बन जाएगा, मेरे 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। अब इसी चीज को हम एलिगेशन से कैसे करते हैं? हमारे पास राइस वन था, राइस वन था जो कि 50 रुपीज का था। फिर हमारे पास राइस टू था जो कि 100 रुपए का था। हम गए शॉप पे, हमें हमारे पास है 500 रुपये, हमें 8 केजी चाहिए, तो हमें एवरेज कितना चाहिए? 500/8 इज इक्वल्स टू 62.5 केजी, रुपीज पर केजी का हर एक किलो का राइस पड़ना चाहिए। तो हम एवरेज को यहाँ लिख देते हैं 62.5, जो कि ये रुपीज पर केजी है। यहाँ पे भी रुपीज पर केजी है, यहाँ पे भी रुपीज पर केजी है। तो जब हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? हायर वैल्यू माइनस शॉर्टर वैल्यू, ताकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है।
तो हमने करा हायर वैल्यू माइनस शॉर्टर वैल्यू इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हायर वैल्यू माइनस शॉर्टर वैल्यू, ताकि हमारा पॉजिटिव आए। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 62.5 है, वो जंप वाला जो मेथड था, 7.5 इसमें ऐड करोगे 70 पे पहुंच जाओगे, 7.5 ऐड करोगे 70 पे पहुंच जाओगे, 30 ऐड करोगे 100 पे पहुंच जाओगे। तो ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। इतना जब हमारे पास आ गया कि यार पॉजिटिव में दोनों आ गए और पॉजिटिव में आ गए, फिर ये जो आता है ना, ये जो रेशियो बन के आता है, ये जो रेशियो बन के आता है, दिस रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे रुपीस पर केजी था, रुपीस पर केजी, तो केजी, तो ये रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर है, तो मतलब ये रेशियो ऑफ केजीज है। जो भी क्वांटिटी होगी, अभी तो यहाँ पे मैंने तुम्हें राइस का बोल दिया, फिर तुम्हारे पास हो सकता है स्पीड हो, तो मीटर पर सेकंड आगे हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ स्पीड आ जाता है, रेशियो ऑफ सेकेंड्स आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा ये रेशियो ऑफ केजीज यहाँ आएगा, क्योंकि ये हमेशा रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर आता है, ये जो रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आया 37.5 दिस, तो इसको जब कट किया तो 1:3 आया, 1:3 आया केजीज का, और तुम्हें टोटल कितना चाहिए, 8 केजी चाहिए। तो तुमने कहा यह 1:3 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 6 केजी होगा। तो वहां से ये आ जाता है। दिस इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट, जिसको हम लोग प्यार से एलिगेशन बोल देते हैं। क्या होता है ये इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल, ये क्या है, इंडिविजुअल, ये क्या है, एवरेज। और हम इसको उल्टा क्यों नहीं माइनस करते हैं और सीधा क्यों नहीं माइनस करते हैं, क्योंकि यार जब हम रेशियो कर रहे हैं, रेशियो इज नथिंग बट तुम्हारा इक्वल ही होता है एक तरह से। रेशियो और इक्वल में वैसे थोड़ा सा तो फर्क है, बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इस टू है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, जैसे हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट से इक्वेट करते हैं, टाइम एंड टोटल वर्क को टोटल वर्क से इक्वेट करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव को पॉजिटिव से इक्वेट कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 3 वैल्यू हो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि पॉजिटिव हो और वो माइनस से इक्वेट हो जाए, तो वो +3 से ही इक्वेट होगी, ठीक है। हाँ ये भी बात सच है, ये भी बात सच है, वो पर हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तब हम समझेंगे। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखवाना चाहो तो लिखवा देता हूँ, रुको। कि जो क्वांटिटी वन है, वैसे तो मैंने नोट्स में लिख रखा था ये, जो एवरेज होगा एक क्वांटिटी से बड़ा होगा, एक क्वांटिटी से छोटा होगा, क्योंकि वो एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। तो तुम्हारे मॉक में स्कोर आ रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। तो ये तुम्हारी रेंज है। तो तुम्हारा एवरेज कितना हो रहा है, क्या तुम्हारा एवरेज 20 हो रहा है, एवरेज तुम्हारा 20 नहीं होगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है एंड लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू, समझे। तो इसको जब करोगे ऐड, तो तुम्हें पता चलेगा 20, 50, 90, 140, 140, 200, 270, 350, 354, 44, 540 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइड कर देना 60, वैसे आ जाएगा। वैसे भी आ सकता है और तुम्हें यहाँ पे भी 60 दिख जाएगा, क्योंकि एपी में वो सारी चीजें अभी मैं समझाऊंगा कैसे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एलिगेशन तो समझ गए पूरा, ठीक है। थोड़ा सा आउटसाइड मतलब ऐसे टॉपिक है ये। अब हम वापस से परसेंटेज पे आ जाते हैं, थोड़ा परसेंटेज पे आ जाते हैं। परसेंटेज में हमने सक्सेसिव सीख लिया, वो जो पाई वाला सीख लिया। फिर एन टाइम्स हो रही है कोई चीज़, तो n-1 × 100% हो गया। परसेंटेज पॉइंट समझ लिया क्या होता है, हर एक वैल्यू को 100x लेना है, ये समझ लिया क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया, सीपी, एमपी और एसपी समझ लिया, ठीक है। रेशियो ऑफ एसपी इज टू सीपी हमने समझ लिया क्या होता है, एसपी इज टू सीपी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं। अब एक कंडीशन होती है, ठीक है, देन किसी चीज पे प्रॉफिट हो रहा है एक्स,
और दूसरी चीज पे प्रॉफिट हो रहा है एल। इसका क्या मतलब है, मेरे पास दो आर्टिकल, मेरे पास दो बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक है 100 रुपीज की मैं खरीद के लाया हूँ, एक बुक है 100 रुपीज की मैं खरीद के लाया हूँ। पहली बुक को सेल करने में मुझे प्रॉफिट हुआ 25% का, दूसरी बुक खरीदने में मुझे लॉस हो गया 15% का। मैंने तुमसे पूछा कि भाई मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। तो ये सीपी है, ये भी सीपी है। तो तुम्हें पता है सीपी होता है एसपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सीपी। एसपी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सीपी। तो एसपी हमें पता नहीं है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा इसका, 1.25, 1.25 होगा, 1.25 mf होगा, ठीक है। कोई 25% हो रहा है तो mf 1.25 होगा। तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय सीपी क्या है, 100। तो तुम्हें एसपी कितना पता चला, 125। तुमने कहा ठीक है। फिर से तुमने कहा एसपी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कुछ इनपुट है, इनपुट में मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ और ये आउटपुट बन जा रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर ये है तो 0.85 हो गया, 0.85 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आ गई 85। दोनों एसपी हम ऐड कर दें एक बार, एसपी अगर दोनों हम ऐड कर दें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसमें पहले 5 जोड़ दो, 130 130 210, 210 हो गया, ठीक। 210 हो गया, टोटल एससीपी कितना है, 200 है। एमएफ कितना है, 210 डिवाइडेड बाय 200, ये कटा ये कटा। अब देखो ये है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 105 बाय 100 हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। तो 1.05 एमएफ है, तो मतलब 5% का गेन है, राइट। 5% का गेन है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ये जो एक्स और वाई होता है इसको डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए होता है एक्स माइनस वाई बाई 2, 25 15 बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बट क्या फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए, याद हो जाए तो अच्छी चीज़ है, नहीं होता है तो ये भी मेथड कोई बड़ा नहीं है, उससे कर लोगे, ठीक है, उससे कर लोगे। कितना क्लियर है, कूल। फिर हम एक और चीज बताते हैं। एक और चीज होती है व्हेन एसपी इज सेम, एसपी इज सेम और एक क्वांटिटी एक्स पे प्रॉफिट हो रही है और दूसरा प्रोडक्ट एक्स पे लॉस हो रहा है, मतलब एसपी इज सेम, ये सिनेरियो मतलब अगर मैंने सोचा कि मैंने एक बुक को 100 रुपए में बेच दिया, पहली वाली बुक से हमारा प्रॉफिट हुआ 20%, दूसरी वाली बुक से हमारा लॉस हो गया 20%, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं, पहली वाली बुक से प्रॉफिट हुआ है 20%, तो एस पी इज इक्वल्स टू वॉट, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सी पी। तो एस पी है 100, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है तुम्हारा पहले वाले केस में 1.2, मल्टीप्लाइड बाय सी पी कितना है, सी पी हमें पता नहीं है, तो सी पी 1, ठीक है। तो सी पी 1 की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन ये आ गई, ठीक। सेम काम हम उधर कर रहे हैं, एस पी इज इक्वल्स टू एम एफ इंटू सी पी। एस पी कितना है, 100 है, एम एफ कितना है दूसरे वाले केस में 0.8 है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सी पी टू। तो सी पी टू कितना आ गया, 100 अपॉन 0.8। इसको मैंने जब उड़ाया तो सी पी टू की वैल्यू आ गई 125 होता है ये, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 500/6। तुमने टोटल सीपी जोड़ा, टोटल सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 कॉमन 500 इधर प्लस 6 इंटू ये करोगे तो 750 आ जाएगा, ठीक है। तो 600 ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 12 50 6। तो ये क्या है, सीपी है, राइट, टोटल सीपी। टोटल एसपी कितना है, टोटल एसपी कितना है 200 है। एमएफ कितना है, 200/1250 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है।
तुम्हें दिख रहा है कि ये 50 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 12 × 10 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, और ये भी तुम्हारा 50 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 50 से कैंसिल हो रहा है तो ये 2 टाइम्स, ये 50 से कैंसिल हो रहा है, तो देखो 1200 में 24 हो जाएंगे 50, 1200 में 24 हो जाएंगे 50, और एक और 50 है तो 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 25, 24/25 वैल्यू आई है एमएफ की 24/25। जब भी नीचे 5 या 2 का मल्टीपल हो तो कुछ नहीं करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह। तो 96/100, नीचे वाली पोजीशन को 100 बना लो। रीजन क्या है कि 100 बना लोगे तो एमएफ निकालना इजी है, राइट। 0.96। तो हमें इससे क्या पता चला, 4% का क्या है, लॉस है ओवरऑल, 4% का ओवरऑल लॉस है, ठीक है। एमएफ की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी अब तक, ठीक। एक मिनट में क्वेश्चन लेता हूँ, इसको मैं कंक्लूड कर दूं एक बार। तो व्हेन एसपी इज सेम, अगर एक क्वांटिटी पी से परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी एक्स से डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है तुम्हारा -x²/100। देखो 2020 था, तो -x² मतलब -400/100 परसेंटेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला आना चाहिए? आ जाए तो अच्छी चीज है, ऑब्वियसली तुम एज ले लोगे बाकी कैंडिडेट से। नहीं कर पाओगे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लो। इसमें एक चीज और बता दूं कि ये एक्स है और ये भी एक्स ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब भाई अगर क्वेश्चन। ये डिफरेंट हो गए तो इंटू हाँ, कर दे दोनों का। नहीं पूछूंगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। एमएफ में ये 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किस केस में करना है? क्या? एमएफ में ये जो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया था वो कब करना है? एमएफ में नहीं, वो कैलकुलेशन का बता रहा था कि 24/25 आया एमएफ। तो तुम्हें कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो तुमने सोचा कि नीचे 100 बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। वो कैलकुलेशन का एक स्टेप बता दिया था कि अगर नीचे कभी 2/5 लिखा हो ना, तो नीचे वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4/10। तो वो दिखता आसान है, नीचे 10 100 होता है ना, तो फिर वो डेसिमल में बनना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें समझ आया कि यार ओवरऑल -x² होता है, ठीक है। अब एक बार वो सीपी वाले का शॉर्ट ऊपर दिखा दीजिएगा। क्या बता दूं? सीपी वाले का वो शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी, फॉर्मूला टाइप। x-y/2, ये सब हाँ तुम्हें नोट्स मिलेंगे, ठीक। ठीक है। अभी तुम्हारा काम है सुनते रहना कि अच्छा ये समझ आ रहा है, ऐसे होता है ऐसे होता है, फिर नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक। फिर हम थोड़ा, ये मैं नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैंने ही लिखे थे तब, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। फिर आता है कि एसपी हमारा है सेम, एसपी हमारा सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, और लॉस जो है अपना 10% है, ठीक है। उस केस में क्या कर दूं मैं ऐसा? तो देखो उस केस में क्या करते हैं, तुम्हें पता है एसपी सेम है, तो तुम एसपी को कुछ अज्यूम करते हो, राइट। तो तुम 100 अज्यूम करते हो, ठीक है। सीपी फिर क्या निकालोगे पहले वाले केस में, एसपी इज इक्वल टू सीपी, मतलब इंटू सीपी, यही होता है, राइट। फिर दूसरे वाले केस में एस पी इज इक्वल टू 0.9 इंटू सी पी, राइट। दोनों केसेस में तुम्हें सीपी निकालना है, सीपी इज एस पी अपॉन 1.2, सीपी इज इक्वल टू एस पी अपॉन 0.9। तुम्हें मैंने एक चीज सिखाई थी, एम्पलीफिकेशन। अब तुम इस सिचुएशन में आए हो और तुम्हें एम्पलीफिकेशन करना है, तो तुम इस वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे भी 1.2 ये हो जाएगा पूरा। ये ओल्ड ले लो, ओल्ड सीपी, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू क्या है, 100। ये है एस पी ओल्ड तुमने 100 माना था, तो तुमने ओल्ड एसपी में 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यू एसपी आ गया, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, ये है ओल्ड एसपी, ओल्ड एसपी है। वो तुम्हें 0.9 नहीं चाहिए, तो तुमने एम्पलीफिकेशन से क्या सीखा है, हम यार अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अज्यूम करते हैं, तो तुमने यहाँ पे फिर से 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओल्ड एसपी को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो उससे हुआ क्या, जब तुमने ये वैल्यू पहले से ही मल्टीप्लाई कर दी तो तुम्हारे पास न्यू वाला क्या है, न्यू वाला क्या है, 100 इंटू दिस। तो जब तुम अब लगाओगे एस पी न्यू तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 100 इंटू 1.2 इंटू 0.9 इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन 1.2, राइट। फिर दूसरे वाले में एस पी लगा रहे हो, 100 इंटू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 डिवाइडेड बाय 0.9 इक्वल्स टू सी पी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तुम्हारी कैलकुलेशन हो गई इजी और तुम हो गए खुश, क्योंकि लाइफ में कैलकुलेशन इजी हो जाए तो बाकी तो चीज़ें हो जाती हैं। समझ आया कि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, इसका भी मुझे अलग से कराना पड़ेगा, इससे पहले कोई मेरी यूट्यूब पे वीडियो जाके चुरा ले, जब तक अभी तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा। भाई हाँ, क्या आप, एक रिक्वेस्ट है भाई, क्या आप इसको भाई प्लीज 6/5 और 9/10 लेके कर सकते हो एक बार, किसको? ये 20% और -10% को। 20% को और -10% को कहाँ पे 6/5 ले लूँ? मतलब 20% इक्वल्स टू 6/5 कर दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अच्छा अच्छा, वैसे, अच्छा ठीक है, सिक्स हाँ बाय हाँ फाइव कर दूँ, ठीक है, नीचे वाले कर देता हूँ। अब हाँ हाँ, देखो, एक बार। ठीक है, तुमने एकदम अनजान थे तुमने कहा कि यार एसपी दे रखा है, सेम सेम, परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया है 20%, परसेंटेज लॉस दे दिया है 10%। तो तुम करने बैठे, तुमने कहा यार अभी आज मैं कर डालूंगा एस पी इज इक्वल्स टू 100, तो तुमने कहा एस पी इज इक्वल्स टू सी पी, मुझे पता है एम एफ कितना होता है, ये होता है, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वाला बनाया, फिर मैंने कहा और भी मुझे पता है, यहाँ पे मैं नहीं रुकने वाला, अरे तो भाई एस ये पी इज इक्वल्स 1.2 टू, की जगह ही लिखना है सिक्स बाय हाँ अभी फाइव आ रहा हूँ भाई, आ अच्छा रहा हूँ, अच्छा, ठीक पॉइंट है नाइन ठीक है। इंटू सी पी, ठीक है। तो तुमने कहा कि यहाँ पे आऊँगा मैं इसको कट कर दूंगा, 6/5 कर दूंगा क्योंकि मुझे ये पता है, यहाँ पे आऊँगा मैं 9/10 कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है। तुमने कहा फिर यार एस पी इज इक्वल्स टू इंटू 5/6 कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है। फिर तुमने कहा सी पी, ये मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल्स टू 10 SP/9 कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है। अब तुम जब यहाँ पे पहुंचे तो तुम्हें पता बहुत कुछ था बट तुम कुछ नहीं पता कर पाए, ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन 105 नहीं है, ये एस पी है, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे पहुंचे तो तुम्हारे पास आया यार एस पी अगर 6 का मल्टीपल होता ना तो मजे आ जाते, एस पी अगर 6 का मल्टीपल होता तो मजे आ जाते। तो तुमने कहा कोई बात नहीं यार, 6 से मल्टीप्लाई इधर कर देते, अगर एस पी एक जगह चेंज हुआ है तो दूसरी जगह भी एस पी चेंज होगा, तो यहाँ पे भी एस पी चेंज हो जाएगा, तो ये 600 इंटू 5/6 इज इक्वल्स टू सी पी चल रहा है, ठीक है। बट तुमने कहा यार यहाँ पे एस पी अगर, एक मिनट, यहाँ पे एस पी अगर 9 का मल्टीपल होता तो मजे आ जाते, एस पी अगर 9 का मल्टीपल होता तो मजे आ जाते, तो तुमने कहा कोई बात नहीं, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक जगह एस पी चेंज तो हर जगह एस पी चेंज, तो तुमने इसको 9 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया भाई, थैंक यू थैंक ठीक। यू। तो सी पी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9, ये कटा 100 हुआ, 9545 इज इक्वल्स टू सी पी, यहाँ पे सी पी 6000, तो ये हो गया 10,500 सी पी। एस पी कितना है, एस पी कितना है भाई, एस पी कितना है, 100 इंटू दिस, 6 9 से 54, 5400, 5400 मतलब 10,800, 10,800, एस पी आ गया, सी पी आ गया, एम एफ निकाल लोगे, 10,800 डिवाइडेड बाई 10500, इसको इसको कैंसिल कर दो और आंसर निकाल लो। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछो। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं, जैसे भैया वो जो आरएचएस में सीपी बराबर है, तो लाइक 3 से काट के लाइक 2 और 3 फिर ऊपर एम्पलीफिकेशन कर दे तो रेशियो तो हाँ, वो सेम रहेगी। एम्पलीफिकेशन तुम किसी भी उससे कर सकते हो, कोई एम्पलीफिकेशन का कोई रूल नहीं होता है, एम्पलीफिकेशन का सिंपल सा रूल ये है कि भाई एम्पलीफिकेशन में इंटीजर तुम्हारा जब तक बन रहा है ना तो तुम इससे अपॉन करके भी कर सकते हो, तुमने ये वाला करा यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। एम्पलीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ किस पोजीशन पे कर रहे हो वो नहीं इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफिकेशन का काम ही यही है कि तुम्हें फ्रैक्शन से बचा ले, ठीक। तो जब हमने इतनी सारी नॉलेज सीख ली है तो हम छोटा सा एक और टॉपिक सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है, छोटा सा एक और टॉपिक सीख लेते हैं, या छोड़ो इस टॉपिक को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम कहोगे सिर्फ सिर्फ थ्योरी पढ़ाता है,